नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो? रीट वाले की तैयारी कैसी चल रही है? थोड़ा सा पेपर का कल वाले का पैटर्न बदला था, आज वाले में इतना कोई ज्यादा नहीं लगा। कल वाले के मुकाबले में जो आज साइंस का हुआ वो आसान था। कल वालों के बहुत सारे तो सदमे से बाहर ही नहीं उबर पाए। होता भी है कि इतनी माथापच्ची की, करंट में हमने क्या क्या पढ़ा और इसमें क्या क्या पढ़ा, सर पर्सन आए नहीं। अब आप बताओ, मुगल काल दे रखा है आपने, इतना बड़ा मुगल काल दे रखा है आपने, 1% तक आपने नहीं पूछा। पूरी पॉलिटिकल दे रखी है, 1% तक आपने नहीं पूछा। तो कम से कम तरीके से तो बनाओ। जब मुगल काल जिसे पढ़ने में एक महीना लग जाता है, उसका आपने 1% तक नहीं बनाया। तो कुछ टॉपिकों से आपने 5-5% उठा लिए, तो पेपर तो आपका अब भी सही नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी वो टफ बना दिया, लोग उसकी तरफ हो गए। तो ये नहीं सोचा कि इन टॉपिकों से प्रश्न उठाने चाहिए थे। जब इतनी पॉलिटिकल आप देते हो और 1% नहीं उठाते हो, तो ये भी ज्यादा सही नहीं है। लेकिन वही बात है कि भी क्या करें, तैयारी करनी पड़ती है। किसी न किसी तरीके से वो पैटर्न बदल देते हैं। पैटर्न बदलाव में कुछ लंबा चौड़ा बदलाव नहीं है, बस 7-8 क्वेश्चन वो कथन कारण वाले दे देता है। बाकी मिलान करने वाले, कल वाले पेपर की बजाय आज वाला पेपर आसान है। आगे वाले पेपरों में कौन सी चीज पे विशेष ध्यान रखना है? पहली बात तो रीट लेवल फेस्ट जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो मेरिट का कोई आकलन नहीं लगाया जा सकता। सपना दिखाना एक अलग चीज होती है, और मेरिट तो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, उसकी भी अध्यापक मेरिट बता रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन की मेरिट का अनुमान आप नहीं लगा सकते। इसमें तो नहीं है, मान ली कि फिर भी जैसे 4th ग्रेड हुई और हुई, उसमें भी मेरिट के आकलन। तो मेरिट की बात यह है कि अगर आपके काट छाट के अगर 100 बच रहे हैं तो आप अच्छे स्कोर के अंदर हो। 90 से ऊपर है तो भी आप दौड़ में मान लो, क्योंकि पोस्ट कम है। पोस्ट कम है तो मेरिट तो ऊंची रहनी है, भी पोस्ट भी तो कम है। 100 से ऊपर है तो आप अच्छे सेफ जोन में हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरिट इतनी रहेगी, लेकिन फिर भी सेफ जोन में। 90 से ऊपर हो तो भी हम दौड़ में मान सकते हैं। आप विशेष कैटेगरी है तो अच्छी दौड़ में माना जा सकता है। आज के पेपर के आधार पर अगर हम आगे के पेपरों का आकलन करें बच्चों, जैसे आज वाले पेपर का मैं देखूं, भाई चल देखो कौन कौन से नया पैटर्न उसने क्या किया है। कुछ नहीं, एक तो एक कालक्रम का नया फिड़का लेके आए। कोई टेंशन नहीं, आगे से जीके में जब भी पढ़ाया जाएगा, हम आगे जो भी पढ़ाएंगे, जैसे अभी एलडीसी मैच या सीटी, तो कालक्रम में किस किस का कालक्रम, राजाओं के कालक्रम तो हम वैसे ही रखते हैं, कोई बात नहीं, होता ही है, कालक्रम से ही लिखाते हैं। अब इसने नया क्या किया, देवियों के जन्म के स्थान कुछ कन्फर्म नहीं, इसलिए देवियों का कालक्रम तो नए के बराबर पूछा। देवताओं का पूछना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि सारे देवताओं का जन्म पता है। तो एक तो नया आपको क्या करना है, अगर समय हो तो जितने भी देवता है जन्म के अनुसार सेट कर लो। पहले जन्म किसका किसका किसका। एक संत संप्रदाय इनका कालक्रम पूछ लेता है। और इसके अंदर तो उसने क्या पूछा, कपूरचंद पाटली, कोमल कोठारी, कृपाल सिंह शेखावत और जगजीत सिंह, इनका कालक्रम। कहां इनका जन्म याद रहता है, लेकिन पूछ लिया। तो इससे क्या है, क्या ध्यान रखना है, क्रांतिकारी। इसका मतलब इनका काल आगे जब हम कराएंगे तो इनको लिखाएंगे भी। मैं तो आगे जब भी कराऊंगा इतिहास के अंदर इनका लिखाऊंगा पहले से कि भाई इनका कालक्रम और लिख लो भाई, और कुछ नहीं कर रहा वो नए के अंदर पैटर्न में, बस इतना ही कर रहे हैं। इसके अलावा किसका पूछेगा भाई कालक्रम, पूछने वाला कुछ बचा ही नहीं। अब आपको समय है तो देवताओं वालों एक बार क्रम से लिख लेना, 5 मिनट का काम है। सबको देखिए, एक बार देवताओं का जन्म देखो तो फिर क्रम से लिख लो। संत संप्रदाय का भी लिख लो क्रम से। क्रांतिकारी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मेन ध्यान में रह जाए किसका जन्म कब हुआ है, किसका कब हुआ है, ठीक है। राजाओं का आपने पहले से ही लिख रहा है, वैसी कोई समस्या नहीं है। तो बड़ी कोई, ये एक नया पैटर्न किया इसने, 5 नाम दे देता है, कालक्रम से सेट कीजिए। इस पेपर में जो प्रश्न आए नदियों के, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मास्टरों, आगे भी लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न पूछे हैं। अभ्यारण्य कुछ नहीं कर रहा, कोई कर क्या रहा है, पहले सीधा पूछता था सीधा अभ्यारण्य गजनेर कहां है, तो सबको आसान लगता था। अब उसने क्या किया, 4 अभ्यारण्य दे दिए, आगे 4 जिले दे दिए। पहले तो इनका मिलान करो, फिर नीचे देखो कि इसमें कौन सा है, थोड़ा सा समय लग जाता है। अभ्यारण्यों में कुछ नहीं पूछ रहा वो, इस पेपर में क्या पूछा, अभ्यारण्य जिले दे दिए। क्या टफ हुआ भाई इसके अंदर, कुछ भी टफ नहीं है अभ्यारण्य के अंदर। और सबसे आसान, अगर आप रीट का आगे का पेपर देना है, भाषा और साहित्य बोलियां, भाई साहब कम से कम 4 प्रश्न पूछे इसमें, 3 से 4 क्वेश्चन है इसमें। और समय नहीं है तो मेरा एक वीडियो है भाषा साहित्य, पूरा देख के चले जाना, वही प्रश्न पुटअप हो रहे भाषा साहित्य का कल वाले में, और एकदम आसान पूछ रहा है। ये गलती करनी ही नहीं है। भाषा साहित्य तो एक बार फिर पढ़ के जाना है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन भाषा साहित्य से वो पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चन तो आए ही आएंगे। देवियों के बड़े आसान क्वेश्चन पूछे इसने, सीधा सीधा देवियों के क्वेश्चन को वो पूछा। सभ्यता के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बना रहा है,
जैसे कालीबंगा है तो पूरी चीज बना रहा है अंदर। कालीबंगा की 4 बातें कि इनमें से कालीबंगा से संबंधित नहीं है, कालीबंगा से संबंधित है। हिस्ट्री का महाराणा प्रताप का क्वेश्चन बनाए तो 4 दे दिया अलग अलग, उस हिसाब से बना। वैसे टफ नहीं था ये। झीलें बड़ा आसान, ज्योग्राफी तो सारी आसान तरीके से बने, कुछ नहीं करा। झील जिले, झील जिले, पहले सीधा पूछ लेता था झील, अब झील और जिले दे दिए, कोई अंतर नहीं किया है। बस थोड़ा सा इसको पढ़ के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, तो हमें लग रहा है कि ये वन का अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वन के, क्योंकि वन में आंकड़े पूछ रहा है, प्रति हेक्टेयर वर्ग वर ये आंकड़े पूछ रहा है, तो थोड़ा सा टफ में आ जाता है। कल्चर के बड़े मिलान करने, अब दुर्ग, अब इस पेपर में उससे तो बहुत आसान है। दुर्ग में क्या किया, कुछ नहीं किया, दुर्ग और जिले। तुम बताओ यार, अभ्यारण्य वो जिले पूछ रहे हैं, दुर्ग वो जिले पूछ रहा है, नदियां सीधा मिलान करना पूछ रहा है। अरावली का थोड़ा सा पूछा कि अरावली से संबंधित ऐसे विस्तार है वैसे विस्तार है, वो भी इजी क्वेश्चन था। यानी इस वाले पेपर में इजी थे, बस फर्क इतना ही है कि वो 1% में 4% थे, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। कथन कारण वाले अगर 7-8 को अलग कर दें तो बहुत इजी तरीके का प्रश्न पूछा गया। तो आगे नए पैटर्न में कुछ विशेष नहीं है, विथ डिटेल पढ़ना है। पहले अच्छी किताब पढ़ो डिटेल वाले, जैसे अभी कल वाले में वो सूरजमल वाला क्वेश्चन आया, तो वो हमारी पुरानी इतिहास की किताब थी जो मेरी पहली, वो इतनी मोटी थी, उसमें से मिला मुझे वो प्रश्न। धीरे धीरे लोगों को शॉर्ट से दी गई तो हम भी शॉर्ट करते गए। वो पुरानी जिसके पास पड़ी उसमें वो प्रश्न मिल जाएगा कि किससे सूरजमल खेमकर्ण से जीता था, वो लाइन उसमें लिखी है जो मैंने कम्युनिटी में डाली है। और जो भी कोई इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, की भी हमने डाल दिए, साइंस वाली की डाल दी जाएगी, तो वो आप टेलीग्राम, सुभाष नीचे लिंक दिए, उस टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई सूचना आए तो आपको तुरंत मिल जाएगी और ऑथेंटिक बातें मिल जाए। जो की है 1-2% आगे पीछे हो सकता है, हमने की लगभग सही डाली है। तो आगे जीके जब भी पढ़ो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ो, इतिहास की थोड़ा कालक्रम ध्यान रखो, जन्म की डेट वैसे नहीं कि ऑप्शन से कर दूंगा, याद होनी चाहिए, तभी आप कालक्रम सेट करने। बाकी आगे के एग्जाम में हम कालक्रम सेट ही कर देंगे। ये लो जी, इनका लिख लो, इनका लिख लो पहले जन्म, इनका लिख लो पहले, आगे पीछे ऐसे एक बार लिखवा देंगे। तो अब ज्यादा नहीं है, कल वाले से ये आसान है, आगे वाले में बस कालक्रम मिलान करना है, ज्यादा लोड लेने की नहीं है। कथन कारण वालों को थोड़ा सा सीरियस लेके देख लेना, बाकी बहुत आसान तरीके से पर्सन पुटअप कर रहा है, ये पेपर उससे थोड़ा आसान है। ठीक है, तो लगे रहो तैयारी। पेपर के बाद में रीट प्री का मैच शुरू करेंगे, जब आपकी इच्छा हो ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करो। तो ओके।